बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4 क्लास का लेसन 4। ठीक है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है हिंदी क्लास 4 का लेसन पार्ट 4। तो आप लोग अपने बुक में देखेंगे और 4 लेसन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं तो कोई भी लेसन पढ़ने से पहले हम लोग उसके शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। शब्दार्थ यानी कठिन शब्द, जो हम लोग के लेसन में पाठ में जो कठिन शब्द होता है उसका अर्थ पहले हम लोग जान लेते हैं। कठिन शब्द जान लेने से जो हम लोग पाठ पढ़ते हैं उसमें सहूलियत होती है, यानी कि हम लोग को समझने में प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। आप लोग अपने बुक में देखेंगे और समझेंगे। दर्शनीय, देखने योग्य, विशाल माने बहुत बड़ा, सौंदर्य प्रेम, सौंदर्य प्रेम माने क्या होता है? सुंदरता से प्यार। ठीक है, सर्वाधिक, सर्वाधिक का अर्थ हुआ सबसे अधिक। प्रति वर्ष, हर साल, प्रतिवर्ष का हर साल। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का शब्दार्थ। शब्दार्थ आप लोग याद कर लेंगे और फिर हम लोग बढ़ते हैं अब लेसन की ओर, पाठ पढ़ते हैं। देखिए पाठ 4 में है हमारा कश्मीर। ठीक है, पार्ट 4 में है लेसन हमारा कश्मीर। ठीक है, अब कश्मीर के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखिए अपने बुक में देखेंगे भारत में अनेक दर्शनीय स्थान है। यहाँ लिखा हुआ है दर्शनीय का अर्थ क्या हुआ, यानी कि देखने योग्य। दर्शनीय का अर्थ हुआ देखने योग्य, जो देखने योग्य हो उसको दर्शनीय कहते हैं। तो यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि भारत में, यानी कि हमारा जो भारत देश है उसमें अनेक दर्शनीय स्थान है। स्थानीय माने जगह। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है। कहने का मतलब है कि ऐसे भी जगह बहुत हैं जिसको मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है। इनके अलावा कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिन्हें प्रकृति ने बनाया है और मनुष्य ने सजाया संवारा है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ प्राकृतिक और कृत्रिम दो चीज होता है। प्राकृतिक का अर्थ हुआ जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, जैसे पहाड़ है, झरना है, जंगल है, नदी है, झील है। ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा ये सब बनाया गया है। उन्हीं चीजों को मनुष्य ने, उन्हीं चीजों को
सजाया है, संवारा है। ठीक है, देखिए इसके अलावा कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिन्हें प्रकृति ने बनाया है और मनुष्य ने सजाया संवारा है। कश्मीर के शालीमार और निशात बाग ऐसे ही दर्शनीय स्थान हैं। तो हम लोग इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं कि कश्मीर के शालीमार और निशात बाग के बारे में। वहां पर दो बाग है जिसका नाम है, एक का शालीमार और एक का निशात। कहा जाता है कि शालीमार बागों का राजा है और निशात बागों की रानी है, ऐसा माना जाता है। उसकी खूबसूरती ऐसी है कि लोग उसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से वहां जाते हैं। शालीमार बागों का राजा है तो निशात को बागों की रानी कह सकते हैं। आप लोग अपने बुक में भी देखेंगे। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ देखिए। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग समझ लिए कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थान है। ठीक है, उसमें से एक कश्मीर भी है जिसको जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मनुष्य उसको अपने हाथों से सजाया और संवारा है। ठीक है, वहां पर यानी कि कश्मीर में ऐसे दो बाग हैं, एक शालीमार और एक निशात, जो बड़े ही खूबसूरत हैं। कहा जाता है कि शालीमार राजा है, बागों का राजा है, तो निशात बागों की रानी है। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं। कश्मीर घाटी संसार की सर्वाधिक सुंदर घाटियों में से एक है। जैसा कि हम पहले से यहाँ लिख दिए हैं सर्वाधिक, यहाँ शब्दार्थ में देखेंगे आप लोग। सर्वाधिक का अर्थ हुआ सबसे अधिक, सर्वाधिक का अर्थ हुआ सबसे अधिक। तो कश्मीर घाटी संसार की सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक सुंदर घाटियों में से क्या है, एक है। बहुत सारा सुंदर घाटी है तो उसमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सा घाटी है, ये कश्मीर की घाटी। कहीं पहाड़ों से झरने बह रहे हैं तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं। वहां का ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि कहीं ऊपर से झरने से पानी गिर रहे हैं तो कहीं नीचे झील में मीठे पानी का झील है, बड़े बड़े झीलें हैं। कहीं केसर की क्यारियां हैं तो कहीं धान के हरे भरे खेत हैं। वहां पहाड़ियों पर भी खेती होती है। इस पाठ में हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं कि वहां पर केसर की क्यारियां हैं, यानी कि केसर एक तरह का उसको फल ही समझे जो दूध में डाल के लोग पीते हैं उसको, और मिठाई में भी उसका प्रयोग किया जाता है। मिठाई बनाने में भी केसर को वो बहुत महंगा होता है, तो उसकी वहाँ पे बहुत सी क्यारियां हैं, बहुत से उसके पेड़ पौधे वहाँ पाए जाते हैं। और वहाँ पे धान की भी खेती होती है जो हरे हरे दिखते हैं, इससे उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। देखिए कहीं चिनार के वृक्ष, कहीं चिनार के विशाल वृक्ष हैं। विशाल माने बहुत बड़ा। चिनार भी एक तरह का पेड़ है जो बहुत ही कीमती है, लकड़ी उसका पेड़ है। वहाँ पे इधर नहीं मिलता है, उसके वृक्ष भी बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो कहीं चिनार के विशाल वृक्ष हैं तो कहीं लंबे देवदार। देवदार की एक लकड़ी है जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। ये सब जंगली लकड़ी है। इन जंगली लकड़ियों का प्रयोग हम लोग फर्नीचर बनाने में या मकान को बनाने के लिए लकड़ी में जो काम लगता है उसको हम लोग अपने प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, देखिए कहीं चिनार के विशाल वृक्ष हैं तो कहीं लंबे देवदार। सारी घाटी फल फूलों के बगीचों से भरी पड़ी है। ऐसा जान पड़ता है मानो सारा कश्मीर ही एक बहुत बड़ा बाग हो। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि कश्मीर में सेब की खेती होती है, यानी कि सेब का बगीचा है। तो कितना खूबसूरत लगता होगा जब पेड़ में सेब फलता होगा, देखने में कितना खूबसूरत लगता होगा। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग के यहाँ आम फलता है, लीची फलता है, तो कितना खूबसूरत दिखता है वो बगीचा। तो वहाँ सेब की खेती होती है, सेब का बगीचा है, बागान है, और भी अधिक तरह तरह के फल और फूलों की वहाँ पे खेती होती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर प्रतिवर्ष कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए
वहाँ जाते थे। ठीक है। मुगल बादशाह, मुगल काल के जो बादशाह थे, राजा थे, वहाँ प्रतिवर्ष, हर वर्ष, हर साल उसकी कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए, घूमने के लिए वहाँ जाते थे। ठीक है, जाया करते थे। उन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग लगवाए। जो राजा थे, मुगल सम्राट थे, राजा थे, उन्होंने ही ये शालीमार और निशात बाग वहाँ लगवाए थे, बनवाए थे। यह बहुत प्रसिद्ध है। शालीमार का अर्थ है प्रेम। शालीमार का अर्थ होता है प्रेम। वास्तव में यह बाग जहांगीर के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता नमूना है। ठीक है। इसे मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर सजाया है। इसके पहले वाले पैराग्राफ में हम बता चुके हैं कि प्रकृति के द्वारा जो चीजें दी गई है उसमें थोड़ा सा और मनुष्य अपने हाथों से उसको सजाया संवारा है, जिससे उसकी खूबसूरती में चार चांद लग गया है। वही यह बाग है, शालीमार और निशात बाग। इसे मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर सजाया है। आप लोग अपने बुक में यहाँ पे पढ़ेंगे। शालीमार बाग श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। बाग तक सड़क मार्ग से भी जाया जा सकता है और डल झील में चलने वाले शिकारों से भी आओ इस बात की सैर करें। यानी कि आप लोग नाम सुने होंगे श्रीनगर का, जो बर्फ से ढका हुआ रहता है। इतना ऊंचाई है उसका, श्रीनगर की ऊंचाई इतनी है कि वह हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। क्या दूर है? तो शालीमार और निशात बाग। सड़क मार्ग से, यानी कि सड़क से भी जाया जा सकता है, टैक्सी से या वहाँ जो सवारी मिलता होगा, चलता होगा, उससे भी लोग जाते हैं और उसकी सैर करते हैं। यह सीढ़ीनुमा बाग है। यह क्या है? सीढ़ीनुमा बाग है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है, तो वहाँ के जो खेती करने वाले होते हैं, किसान मजदूर जो भी होते हैं, वो सीढ़ी की तरह पहाड़ को काट काट के उस पे चाय की खेती करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी सीढ़ीनुमा खेती होती है। सीढ़ीनुमा बाग है। सीढ़ी की तरह से ऊंचाई से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पहली सीढ़ी पर लगे बाग को देखें, यहाँ कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। इस पाठ में ये बताया गया है कि इसकी सीढ़ी पर जो बाग लगे हुए हैं वो कितने खूबसूरत हैं। आओ इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कितने सुंदर पेड़, क्यारियों में कैसे रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। उसको क्यारी क्यारी बना के, जैसे आप लोग पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं किनारे की तरफ क्यारी बना के रंग बिरंगे फूल से उस गार्डन को सजाया जाता है, उस पार्क को सजाया जाता है। उसी तरह से वहाँ कश्मीर में भी जो बाग है, शालीमार और निशात बाग, उसको भी विभिन्न प्रकार की क्यारियां बनाकर सीढ़ीनुमा बाग में उसको कैसे सजाया गया है, जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। रंग बिरंगे फूल, आड़ू, बादाम, खुबानी और चेरी के पेड़ों को तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। कुछ जंगली ये फल होते हैं जो हम लोग के यहाँ नहीं हो सकते हैं, जंगल में ही या बर्फ में या पहाड़ में ही पाए जाते हैं। वैसे वैसे फलों की वहाँ खेती बहुत होती है, पेड़ वहाँ पे बहुत मिलते हैं। पेड़ों पर सेब लदे हुए हैं, पत्तों का तो जैसे कहीं नाम ही नहीं है। वहाँ के पेड़ों पर सेब ऐसे फलते हैं मानो कि वहाँ उस पेड़ में पत्ते ही नहीं दिखाई देते हैं, केवल फल ही दिखाई देते हैं, सेब ही सेब दिखते हैं। पत्ते मानो कि छिप गए, इतने उसमें फल लगे रहते हैं कि पत्ते बहुत कम दिखते हैं। प्रत्येक सीढ़ी पर हरी हरी घास का गलीचा बिछा हुआ है। जो सीढ़ीनुमा बनाया हुआ है उस को देखोगे तो पता चलेगा उस पर गद्दीदार घास सजाया हुआ है, जिसको देखने से लगता है कि अगर हम पैर रखते हैं तो कितनी मखमली वो घास है कि उसकी सराहना नहीं की जा सकती है।
प्रत्येक सीढ़ी पर हरी भरी घास का गलीचा बिछा हुआ है। देखो इस बाग के बीचों बीच क्या है? अरे यह तो एक नहर है जो एक एक सीढ़ी पर से उतरती हुई डल झील में जा गिरती है। उसमें से पतला सा पानी निकलने का जगह भी बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि इसमें आप लोग पढ़ेंगे, उसमें पानी बनाया गया है कि उस पानी से लेकर लोग वहां से खेती करते हैं। वहां पे डल झील में जा गिरती। चौथी सीढ़ी पर बने इस तालाब को देखो। सीढ़ी पर ही झरने भी गिरते हैं, वहां तालाब भी मिलेंगे, झील भी मिलेंगे। उस सीढ़ी को काट काट के ही ये सब वहां पे बनाया गया है। तालाब में इन फवारों को देखो, वहां फवारा भी निकलता है। जिस समय सारे फवारे छूटते हैं तो कितना सुंदर लगता है। अगर पूरे फवारे को एक साथ खोल दिया जाता है तो इतना खूबसूरत लगता है जैसे उसकी सुंदरता स्वर्ग की तरह लगती हो। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ चिनार के वृक्षों को जहांगीर ने स्वयं लगवाया था। जैसा कि आप लोग को पहले बता दिए हैं कि जहांगीर जो थे एक सम्राट थे, मुगल सम्राट थे, वे ही चिनार के वृक्ष को वहां लगवा दिए थे। यहाँ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां भी हैं। अब निशात बाग की ओर चलते हैं। शालीमार के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब निशात बाग की ओर हम लोग चलते हैं। निशात बाग के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। निशात बाग शब्द का, निशात शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसन्नता। शालीमार का अर्थ जैसा कि हम बताए हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि शालीमार का अर्थ होता है प्रेम। तो शालीमार और निशात बाग, यानी कि शालीमार को कहा जाता है बागों का राजा और निशात को कहा जाता है बागों की रानी। तो शालीमार का अर्थ हुआ प्रेम और निशात का अर्थ हुआ प्रसन्नता, जैसा कि अपने बुक में आप लोग देखेंगे। सचमुच यह बाग मन को प्रसन्नता से भर देता है। प्रसन्नता माने खुशी, जिसको देख के आदमी प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए, उसको कहते हैं प्रसन्नता। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि निशात बाग भारत के सुंदर बागों में से एक है। इसे शाहजहां की बेगम मुमताज महल के पिता आसिफ खान ने लगवाया था। शाहजहां की बेगम मुमताज, शाहजहां के बेगम मुमताज के पिता आसिफ खान ने लगवाया था। उन्हें यह बाग प्राणों से भी प्यारा था। उन्हें यह बाग जो था प्राणों से भी प्यारा था। बहुत ही उस बाग को वो मतलब कि अपने दिल से चाहते थे और उसकी खूबसूरती को वो सजा संवार कर बनवा लेते थे। निशात भी सीढ़ीनुमा बाग है। बाग के बीचों बीच बने इन छोटे तालाबों को देखो, एक नहर द्वारा ये आपस में मिले हुए हैं। अरे यहाँ कितने फवारे हैं। सभी जो नहर है वो एक दूसरे से आके मिले हैं। कहीं इधर से, कहीं इधर से, कहीं इधर से, चारों तरफ से आके कहीं ऐसा भी स्थान है जहाँ पे सभी नहर मिले हुए हैं और वहाँ फवारे निकलते हैं। इनसे बाग की शोभा कितनी बढ़ जाती है। वहाँ की जो शोभा है उसकी कल्पना ही हम लोग कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरत वहाँ का दृश्य होगा। इस बाग में बनी फूलों की क्यारियों को देखो। यहाँ ये लिखा गया है कि बाग में जो क्यारियां बनी हुई है फूलों की, उसको देखने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि कितने यहाँ के रंग बिरंगे फूलों को देखकर लगता है मानो फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है। जैसे हम लोग जाते हैं ना यहाँ पे प्रदर्शनी देखने, मेला देखने, एग्जीबिशन देखने, तो वहाँ पे क्या है, कितना ढंग से सजाया गया है। यहाँ खिलौने हैं, यहाँ कांच का बर्तन है, यहाँ पे कपड़े हैं, यहाँ पे कुछ डेकोरेशन का सामान है। इस तरह से सजाया संवारा रहता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, फूलों की क्यारी के बीच नीले फूलों की पत्तियां कितनी आकर्षक लग रही है। यहाँ चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। कश्मीर घाटी वैसे ही सौंदर्य की खान है, फिर भी इन बागों ने कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कश्मीर घाटी ऐसे ही बहुत खूबसूरत है।
लेकिन उसको इस तरह से सजाया संवारा गया है कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गई। तो आप लोग पढ़ लिए लेसन 4 कश्मीर, हमारा कश्मीर। ठीक है, इसको आप लोग घर पे पढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे कांटेक्ट नंबर है, आप लोग बात करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आंसर आप लोग को पीडीएफ में दिया जाएगा। ठीक है, देखिए जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे 2 तरह का यहाँ दिया गया है। एक है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और नीचे कल्पना कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं कश्मीर एक बड़ा बाग क्यों कहलाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कश्मीर के 2 प्रसिद्ध बागों के नाम बताइए। आप लोग इसमें पढ़ लिए हैं। शालीमार बाग की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है शालीमार और निषाद शब्दों के अर्थ बताइए, जो आप लोगों को यहाँ हम बता दिए हैं। निषाद बाग दर्शकों को प्रसन्नता से क्यों भर देता है। आप लोग जानते हैं प्रसन्नता का मतलब खुशी होता है, तो क्यों वहाँ के लोग वहाँ जाकर खुश हो जाते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। इन बागों में सिंचाई का क्या प्रबंध है। झील है, झरने हैं, इनसे सिंचाई होती है।